ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज मैं यहां मौजूद हूं मच्छेतर आगासन सड़क पर, जिस सड़क पर आप देख सकते हैं कि जिसका निर्माण कार्य कई वर्ष पहले शुरू हुआ था। इसका जो निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग ने किया था, उसके बाद एमसीसी कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया था, इसके सुधारीकरण का जिम्मा सौंपा गया था और उस कंपनी ने इसको किया भी। इसका कुछ एक जो इसका सुधारीकरण किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं जो आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा वो इस बात पर कि जनजातीय क्षेत्र में जो एक सड़क का दायरा रखा गया है, एक दायरा रखा गया है, 5 मीटर का दायरा निर्धारित किया गया है। जो नियम के हिसाब से यहाँ अगर जनजातीय क्षेत्र में अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कोई सड़क मार्ग बनता है तो उसके लिए 5 मीटर जो है वो एक लंबाई, एक चौड़ाई निर्धारित की गई है कि जनजातीय क्षेत्र में अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बनेगी तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो 5 मीटर होगी। तो आप देखिए कि कुछ वर्ष 2-3 वर्ष पहले इसका जो एक सुधारीकरण के लिए एक बजट हुआ था, बताया जा रहा है कि 13 करोड़ के आसपास बजट पास हुआ था, जिसमें जो मच्छेतर है वहाँ से अगासन तक कुछ सड़क का भाग जो था उसका सुधारीकरण होना था, जबकि कुछ सड़क मार्ग का जो था वो नव निर्माण होना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि जो एक जो कंपनी ने अगर सुधारीकरण किया है, जो एमएमसी कंपनी ने यहाँ पर सुधारीकरण किया है, तो फिर इस सड़क की जो चौड़ाई है आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मात्र 2 से 2.5 मीटर के आसपास ये सड़क है। तो अगर 5 मीटर का अगर नियम निर्धारित है कि 5 मीटर जो है वो सड़क चौड़ी होनी चाहिए, तो ये तो मात्र 2.5 से 3 मीटर में ही इन्होंने अपना जो काम था वो निपटा के निकल लिए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जब कंपनी आई थी तो उनको उम्मीद जगी थी कि सुधारीकरण होगा और ये जो सड़क है ये इसमें जो साइड रेन है उसमें जो पैरापिट्स की व्यवस्था होती है, जिसमें बैरिकेड्स की जो व्यवस्था होती है, वो सब चीज़ें होनी थी। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर कोई साइड रेन है, ना तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइड रेन नहीं है, ना ही तो बैरिकेड से आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स भी यहाँ पर ना के बराबर है, ना यहाँ पर जो एक पैरापिट्स की होते हैं कि एक सुरक्षा कवच होता है सड़क का, ना वो पैरापिट्स है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार ने इतना करोड़ों रुपए का बजट इस सड़क के सुधारीकरण के लिए दिया गया था, तो महज लिपापोती करके इस सड़क को अपने हालत पर क्यों छोड़ दिया गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप देख सकते हैं कि 2.5 से 3 मीटर ये जो सड़क की चौड़ाई है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब नियमों के हिसाब से 5 मीटर निर्धारित की गई है कि चौड़ाई जो है सड़क की होनी चाहिए, तो फिर इन पहाड़ों में 2.5 से 3 मीटर सड़क को चौड़ा करके क्यों छोड़ दिया गया। अभी यहाँ हालत यह है कि अगर 2 वाहन एक साथ चलते हैं तो इस स्थान पर वो जो 2 वाहन है वो पास नहीं होंगे। यहाँ तक कि कोई अगर पशु भी गाड़ियों के सामने आता है तो उसको भी पास करना बहुत मुश्किल है। तो ये हालत है आपके जो मच्छेतर आगासन सड़क मार्ग है, सुधारीकरण का काम शुरू हुआ था, लोग खुश थे क्योंकि जो ग्राम पंचायत सियूर है, ग्राम पंचायत ग्रीमा का कुछ एक भाग जो है वो इसमें आता है। तो लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं अब जो है वो कई वर्षों के बाद इस सड़क का सुधारीकरण होगा और वो भी जो दूसरे हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी तरह सड़क का जो अच्छी सड़कों का लाभ ले सकेंगे। लेकिन इस जो सड़क पर ये जो इसका जो हिस्सा है ये करीब 4-5 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसका निर्माण पहले हुआ था और उसके आगे जो है वो आगासन के लिए बेशक जो है नव निर्माण जो है वो चला हुआ है, लेकिन इसको भी साथ में जोड़ दिया गया था और इसका जो था वो सुधारीकरण होना था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आगे कुछ और एक और पॉइंट है, वहाँ भी मेरे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की जो स्थिति है वो है। आप देख सकते हैं कि सड़क का जो अगला हिस्सा है वो भी इसी ही तरह का है और इसी तरह ये जो सड़क है वो अमूमन कुछ किलोमीटर इसी तरह के जो इसके स्टेप्स हैं वो है। तो आज स्थिति ये है कि बेशक इसको पक्का कर दिया गया हो, इसको काला कर दिया गया हो, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो अभी वैसी की ही वैसी है। एक और पॉइंट मैं आपके समक्ष दिखाना चाहूँगा आपको कि इस पॉइंट की हालत भी आप देख सकते हैं कि ये भी 2.5 से 3 मीटर के आसपास ये सड़क है और इसका जितना भी भाग है वो मैक्सिमम 2.5 से 3 मीटर के आसपास ही है। 5 मीटर जहाँ जो दायरा मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी सरकार जो है वो बात करती है वो यहाँ कहीं भी नहीं दिखता है।
तो जो बात होती है कि एक जो सड़क है उसमें जहाँ पैरापिट्स होंगे, जहाँ बैरिकेड्स होंगे, जहाँ साइड ड्रेन होगी, लेकिन इन सब चीज़ों के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों विभाग के लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया और क्यों इस कंपनी को जो है वो खुली छूट जो है दे रखी है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो एमसीसी कंपनी है, ये जो अधिकतर सड़क मार्ग गया या फिर जो दूसरा जो पक्का जो जहां वो सड़क मार्गों को कर रही है वो इसी कंपनी के पास है। लेकिन इस तरह जो ये कंपनी लीपापोती कर रही है, जो काम है उसको महज निपटाने के चक्कर में पड़ी हुई है। इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ और सरकारी धन का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है ये जस की तस है। तो हम तो जो स्थानीय लोग हैं ये वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि कम से कम वो इसमें हस्तक्षेप करे और ये जो आधे अधूरे जो एक सड़क का निर्माण कर दिया गया है इसमें ज़रूर वो दिलचस्पी ले। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।